हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू उड़ान विद डेविड। दिस इज अभिषेक मिश्रा। और अगर आप जे मीन्स 2025 दिए हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपको इंजीनियरिंग करना है इधर किसी भी स्टेट से या सेंट्रल से, तो यह वीडियो आपको के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, एक भी पॉइंट स्किप मत करिएगा, वरना आपके जे मेंस के काउंसलिंग में आगे आने वाली समस्याओं का सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं, और तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर काउंसलिंग इन 2025। आपके जेई मेंस एग्जाम ओवर हो चुके हैं। अब जो टाइम आपके पास बचा है तो उसमें से कुछ बच्चे जे एडवांस के लिए प्रिपरेशन करने लगे हैं। बाकी जो बच्चे जेई मेंस से कॉलेज लेने वाले हैं उन बच्चों के लिए जेई मेंस के बाद जो ये टाइम पीरियड बचा है, इसमें आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को कैसे सही फॉर्मेट में और सही टाइम पे बनवाएं, उस चीज को लेकर आज के वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कहां से इशू होगा और कब इशू करवाना है, कौन सा डॉक्यूमेंट कब तक वैलिड होगा, ए टू जेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट डॉक्यूमेंट्स फॉर इंजीनियरिंग कॉलेज। जो सारे डॉक्यूमेंट्स आप अभी बनवाएंगे वो आज से लेके आपके इंजीनियरिंग कॉलेज के स्कॉलरशिप तक या आने वाले 1-2 सालों तक वैलिड होगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार फिर से, आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब बटन आपके सामने है, उसको दबा दो। अब कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है ढूंढने में, तो उसमें नंबर 1 पे आता है आपका जेईई मेंस एडमिट कार्ड। जेईई मेंस एडमिट कार्ड आपके हर एक एग्जाम में रिक्वायरमेंट होता है, तो आप अभी से डाउनलोड करके रख लो जेईई मेंस एडमिट कार्ड। जनवरी अटेम्प्ट का अगर आपके पास पीडीएफ सेव है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो अप्रैल अटेम्प्ट का एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करके रख लो। जो उसमें आपके दोनों रोल नंबर्स दिखने चाहिए, और इसको प्रॉपर हार्ड कॉपी प्रिंट आउट करवा के रख लेना, क्योंकि हर एक काउंसलिंग में आपके इस एडमिट कार्ड का रिक्वायरमेंट होता है। बाद में कई बच्चों के पास एडमिट कार्ड ना होने की वजह से उन्हें बहुत ही प्रॉब्लम से जाना सफर करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद फिर और हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं? 12th के मार्कशीट, अगर आप 12th में हो तो अभी आई नहीं होगी, और अगर आ जाएगी आपके मार्कशीट ओरिजिनल जो अभी 12th में है उनके इंटरनेट कॉपी से काम हो जाएगी। अगर आप 12th पास और ड्रॉपर हो तो आपको अपने मार्कशीट को रखना पड़ेगा। आपकी 10th की मार्कशीट, उसके बाद आपका इनकम सर्टिफिकेट। खेला असली यहां होता है इनकम सर्टिफिकेट में। इनकम सर्टिफिकेट आपको अप्रैल 2025 के बाद का बनवा के देना पड़ेगा। ये लास्ट पहले 2-3 साल पहले से आपका 3 साल के लिए वैलिड होता था, लेकिन अभी पिछले 2-3 सालों से इनकम सर्टिफिकेट हमेशा नए सत्र का, जिस सत्र में आप एडमिशन करवाते हो उस सत्र के 1 अप्रैल से के बाद का बना हुआ लगता है। तो आप इनकम सर्टिफिकेट को अप्लाई कर दो, अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है। आपका प्रॉपर इनकम सर्टिफिकेट बन के आ जाएगा, और उसमें आपको अपने स्पेलिंग्स का, नाम का, एड्रेस का प्रॉपर ध्यान में रखना है, कोई भी मिस्टेक्स नहीं करनी है। और अगर अभी अप्लाई कर दोगे तो आपके पास बाद में परेशान होने का कोई रीजन नहीं रहेगा। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट आपको अप्रैल 2024 के बाद का बना हुआ चाहिए। उसके अलावा आपको स्कॉलरशिप में अपने पेरेंट्स की इनकम लगानी पड़ती है, और कई जगह काउंसलिंग में भी लगानी पड़ती है। तो आप अपने पेरेंट्स की भी इनकम को अप्लाई करवा दे और अपने नाम से भी इनकम सर्टिफिकेट को अप्लाई करवा ले। अब हम बात करेंगे डोमिसाइल की। डोमिसाइल आपका सेंट्रल काउंसलिंग में, जैसे कि जोसा में नहीं लगता है, लेकिन आपके स्टेट काउंसलिंग, स्टेट इंजीनियरिंग काउंसलिंग में डोमिसाइल लगता है, क्योंकि जोसा में आपके 12th मार्कशीट को एज ए डोमिसाइल कंसीडर कर लिया जाता है। तो ये डोमिसाइल आप बनवा लीजिए, आपके काम आए या ना आए, क्योंकि जोसा में इसका काम रिक्वायरमेंट नहीं होता है, लेकिन स्टेट काउंसलिंग में इसकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ये भी आपकी अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए। अब बात करेंगे कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट में एक खेला ये होता है कि एससी कैटेगरी वालों का जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है वो पुराना वैलिड होता है, लेकिन ओबीसी वालों का, ईडब्ल्यूएस वालों का जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट रहेगा वो अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। तो आज से लेके अभी आने वाले टाइम में जब तक काउंसलिंग शुरू नहीं होती है तब तक आराम से आप कैटेगरी सर्टिफिकेट को बनवा सकते हो। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। उसके बाद जेईई मेंस स्कोर कार्ड, जब जेईई मेंस का स्कोर कार्ड रिलीज होगा उसका आप प्रिंट आउट करा के 2-3 हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों सेव करके रख लेना। टीसी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, तो आपके स्कूल से मिलेगा। ठीक है, ये आप अपने स्कूल से जाके ले लेना। अभी तो आपका एग्जाम जब तक 12th का रिजल्ट नहीं आएगा तब तक नहीं मिलेगा। जो बच्चे पास आउट हैं वो अपने स्कूल से इशू करा सकते हैं। ठीक है, अब हम फिर बात करेंगे माइग्रेशन सर्टिफिकेट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी स्कूल बना के देता है। सब कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपके यहाँ कोई डिफेंस में है या इस तरह से जो भी सब कैटेगरी आपके पास है, उसकी सर्टिफिकेट आप अप्रैल 2025 के बाद का बनवा ले। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल पड़ेगा।
प्ले करेगा। रूरल वेटेज सर्टिफिकेट, कई बच्चों का स्कूल गांव में होता है, ये स्पेशली यूपी में कंसीडर किया जाता है रूरल वेटेज। तो यूपी वाले जो भी बच्चे हैं वो अपने स्कूल से जाके रूरल वेटेज सर्टिफिकेट बनवा ले, वो बाद में उनके काम आता है। और रूरल वेटेज का कट ऑफ जनरल या ओबीसी के कट ऑफ से लगभग 5000 वेरी कर जाता है। तो यहां आपको एक अच्छा गैप देखने को मिल जाएगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको स्कूल बना के देगा, ठीक है। जो परफॉर्मेंस आपके स्कूल में आपकी रही होगी उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्कूल आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना के देगा। मेडिकल सर्टिफिकेट आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बन जाएगा, किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी से आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उसका फॉर्मेट, जितने डॉक्यूमेंट्स हैं इन सब का फॉर्मेट हम अपने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर देंगे, आप वहां से देख लेना। अदरवाइज जो फॉर्मेट आपको गवर्नमेंट बना के देगी वो फॉर्मेट भी वैलिड रहता है। वैसे तो जोसा और एकेटीयू या सारी स्टेट काउंसलिंग वाले अपना एक फॉर्मेट निकालते हैं, बट जो फॉर्मेट आपको गवर्नमेंट ऑफिस वाले बना के देंगे वो फॉर्मेट आपका वैलिड रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। गैप सर्टिफिकेट, जो बच्चे ड्रॉपर हैं, ड्रॉपर बच्चों के लिए गैप सर्टिफिकेट बनता है तहसील से। आप तहसील पे जाएंगे और वहां पे आप गैप सर्टिफिकेट बनवाएंगे। गैप सर्टिफिकेट में आपके कॉलेज का नाम पड़ता है, तो उसको बनवाने में अभी टाइम है। वो जब आपका कॉलेज अलॉट हो जाएगा उसके बाद बनवाइएगा। वो 100 रुपए के अंदर बन जाता है और आधे घंटे के अंदर वो डॉक्यूमेंट बन के आपको मिल जाएगा। तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, ठीक है। एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट ये कॉलेज के वेबसाइट से ऑनलाइन बन जाता है, तो ये भी आपके कॉलेज अलॉट होने के बाद की बात है। आपको अभी हमने जितने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं उसमें से मेन आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। इनको आप अप्रैल 2024 के बाद कोशिश करिए बन जाए। एससी एसटी वालों का कैटेगरी सर्टिफिकेट 3 सालों के लिए मान्य होता है, लेकिन बाकियों के लिए आपको अप्रैल 2025 के बाद का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। और अब से लेके काउंसलिंग तक यही सारे डॉक्यूमेंट के साथ आपको खेलना है। कॉलेज में जाने तक सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। एक प्रॉपर फाइल बनाइए, सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठा करिए और सबका फोटोकॉपी और ओरिजिनल एक साथ रखिए, अपने फोटोज को रखिए। अगर आपको काउंसलिंग में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट करिए। ये हमारा एक्सपर्ट काउंसलर नंबर है। आप हमसे हमें इन दोनों नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोनों नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप की सुविधा उपलब्ध है। अगर किसी को हमसे मिलना है तो कानपुर हमारे सेंटर पे आ सकता है। हमारा एड्रेस है ट्रिगो एकेडमी, गुरुदेव पैलेस, इन फ्रंट ऑफ डीएनजी ग्रैंड। यहाँ पे आप आ सकते हो, हमसे मिल सकते हो। अगर आपको आने में कोई प्रॉब्लम है तो डायरेक्टली आप हमसे कॉल पे कनेक्ट कर सकते हो। हमारा काउंसलिंग प्रोग्राम भी है जो पूरे YouTube पे सबसे मिनिमम कॉस्ट में सबसे बेस्ट सुविधा के साथ होने वाला है। और उसकी जरूरत आपको तब लगेगी जब आप थोड़ा सा समझने में कमजोर हो या आप चाहते हो कि आपका काम हम करें। अगर आपको सिर्फ नॉलेज चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको A to Z काउंसलिंग के बारे में बता के आपकी रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन से ब्रांच में मिलेगा, ये भी आपको बताएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारा वेबिनार होने वाला है। हमारे वेबिनार का लिंक आज या कल तक एक्टिवेट हो जाएगा और उसके लिए आपको रजिस्टर करने के लिए सिर्फ ₹1 की जरूरत है। आप डायरेक्टली रजिस्टर कर सकते हो। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन रखें, ठीक है। आप डायरेक्टली रजिस्टर कर लेना। 15 या 16 तारीख तक हम आपके लिए एक महा वेबिनार लेके आ रहे हैं जिसमें A to Z डिस्कशन फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। हाँ, सीट लिमिटेड है, उसमें आपके 100 सीट्स हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखना, टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। और आपको कॉलेज रिलेटेड, ब्रांच रिलेटेड, कौन सी काउंसलिंग में जाना है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे कांटेक्ट करो। कॉलेज रिव्यू और इंपॉर्टेंट अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, रियल इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम सबसे पहले आपको उड़ान विद्यापीठ के साइट से या उड़ान विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल से आपको मिलता रहेगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर इंजीनियरिंग कॉलेज।